नर्मदे हर फिर सहस्र धारा में हैं, महेश्वर के बिल्कुल निकट। माँ नर्मदा हजार धाराओं में हैं। जितनी धाराएं उतना ही सम्मोहन। पत्थरों पर वे जितना अपना बंटवारा करती हैं उतनी ही खूबसूरत हो जाती हैं। वे जिस तरह हौले हौले पत्थरों से टकराती हैं, अपनी सफाई करती हैं, अपना परिमार्जन करती हैं, उतनी उतनी उनकी चमक बढ़ती जाती है, उनकी आभा बढ़ती जाती है। वे जैसे जैसे काले पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ती हैं, वैसे वैसे उनके पांवों का सौंदर्य निखरता जाता है। वैसे वैसे उनके तन पर श्वेत चंदन चढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों से गुजरकर वे दूध से नहा रही हैं, दुग्ध स्नान कर रही हैं। तकरीबन 1.5 महीने पहले जब दक्षिण तट से गुजरे थे और मैया को सहस्र धारा में निहारा था, तब उनका रूप कुछ और था, क्योंकि तब पानी का प्रवाह बहुत था, उनका वेग बहुत था। पत्थरों पर उनकी तड़पड़ाहट और थी, पत्थरों पर उनकी रफ्तार कुछ और थी। अब यूं तो फागुन है, लेकिन आहट ग्रीष्म की है, और जब आहट ग्रीष्म की है तो इनका तन कुछ कमज़ोर हो गया है, थोड़ा रूढ़ हो गया है, धारा तनिक पतली हो गई है। काले पत्थरों के ढेर तटों पर खड़े हैं, जैसे सहस्रबाहु हो। अब सहस्रबाहु को तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि इसी तरह कोई एक 1000 बाहों वाला खड़ा हो गया होगा रास्ते में, इसी पर्वत की तरह, इसी पत्थर की तरह, और माँ नर्मदा विभक्त हो गई होंगी कई कई भागों में, कई कई खंडों में। अब इस पत्थर को नहीं पता, इस पहाड़ को नहीं पता कि माँ नर्मदा इनसे टकराकर खुद तो खूबसूरत होती ही हैं, इन पत्थरों को भी खूबसूरत बना देती हैं। इतना मुलायम कर देती हैं कि लोग आके इन पर बैठ जाते हैं और इन पर बैठकर माँ नर्मदा का सौंदर्य निहारते हैं। ये सहस्र धारा है, मैया की 1000 धाराओं वाली जगह। 1000 धाराओं वाला मैया का एक अखंड पीठ, जिस पर बैठकर आप मैया का स्वर सुन सकते हैं, उनका रूप निहार सकते हैं, उनकी गंध को महसूस कर सकते हैं। इन्हें आँखों से जी सकते हैं, कानों से जी सकते हैं, घ्राणों से जी सकते हैं, और स्पर्श से भी जी सकते हैं। तनिक छू कर, तनिक स्पर्श करके, तनिक डुबकी लगाकर, तनिक नहाकर, तनिक भीग कर, तनिक आचमन करके, और स्वाद तो क्या, पी लीजिए। तो अगर आप में संवेदना है, महसूस करने की क्षमता है, तो अमृत उतरेगा भीतर, अमृत का स्वाद मिलेगा। और प्यास तो जन्म जन्म की तृप्त होगी। प्यास तो कई कई जन्मों की तृप्त होगी।
क्योंकि उसी प्यास के लिए तो ये परिक्रमा है। जाने कितने सालों से, जाने कितने हजार वर्षों से इस तरह परिक्रमा चल रही है और यहाँ वहाँ सभी घाटों पर लोग मैया को निहार रहे हैं, पूज रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। जिस तट से भी देखें मैया का रूप अलग है, निराला है, दिव्य है। जाते समय दक्षिण तट से देखा था तब कुछ और बात थी, अब उत्तर तट पर कुछ और बात है। अब बात क्या है उसके लिए शब्द नहीं है, उसके लिए तो बस एक मौन है और उस मौन के साथ पीते जाइए, उस मौन के साथ जीते जाइए। शब्द यहाँ बहुत छोटे हैं, बहुत गैर ज़रूरी भी, क्योंकि इस स्वर के समक्ष शब्दों की क्या औकात है, इस रूप के समक्ष किसी तुलना की क्या क्षमता। बैठ जाएं तो समाधि लग जाए, देखने लगें तो कोई कविता उतर जाए, हाथ में तूलिका ले लें तो कोई चित्र बन जाए और गुनगुनाने लगे तो कोई एक महासंगीत फूट पड़े। ये माँ रेवा का इसी तरह का स्वभाव है। जिस दृष्टि से देखें उसी तरह की सृष्टि आपके हाथों में सौंप देती है। जिस भाव से पूजें उस भाव से भरपूर देती हैं, इतना देती हैं कि सारे अभाव दूर हो जाते हैं। जब जब यहाँ से निकलते हैं तब तब माँ एक आमंत्रण पकड़ा देती हैं, आना, जल्दी ही आना, यहाँ के अलावा कहीं और ठौर नहीं, यहाँ के अलावा कहीं और मुक्ति नहीं, यहाँ के अलावा कहीं और मन भी नहीं लगेगा। तो एक घाट से निकलते हैं, दूसरे घाट का आमंत्रण मिलता है, फिर उस घाट से निकलते हैं, फिर अगले घाट का आमंत्रण मिलता है और घाट से घाट होते हुए मैया का ये निराला ठाठ देखते चलते हैं, बैठते चलते हैं। और बैठते हैं तो ऐसे ही जैसे ये पत्थर नहीं, कोई मखमल की सेज हो, कोई बिछौना हो जो माँ ने बिछाया है, कोई आसन हो जो माँ ने लगाया है। कितना कहें, कितना देखें, कितना निहारें, जितना निहारते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है, आँखें उतनी ही प्यास से भरी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी तृप्ति कहीं नहीं है, जैसे ये कभी अघाएंगी ही नहीं। ये माँ की कृपा ही है कि ज़रा सी परिक्रमा करने वालों को सफ़ेद चोंगा देती हैं, वस्त्र देती हैं, हाथ में दंड देती हैं, कमंडल देती हैं, पाँवों में रफ्तार देती हैं, मन में भाव देती हैं और अपना पुत्र बना लेती हैं, अपना लाडला बना लेती हैं। और दुनिया बाबा कह के पुकारने लगती है, नर्मदे हर का उद्घोष करने लगती है। उसी उद्घोष के साथ ये कान तृप्त होने लगते हैं, ये कदम बढ़ने लगते हैं। माँ नर्मदा सहस्रधारा में तुम्हें बहुत भीतर से नहीं देख सकते। परिक्रमा की अपनी मर्यादा है कि प्रवाह को पार नहीं कर सकते, इसलिए बस इतनी ही दूर से प्रणाम
कि जिससे तुम्हारी धाराएं, तुम्हारा प्रवाह किसी भी तरह पार न हो जाए, उसे लांघना न पड़े। और हमारे जैसे कितने ही लोग इस तट से गुजरें तो इसी तरह मर्यादा में रहकर आघाते रहें, तृप्त होते रहें, बिना तुम्हारे प्रवाह को पार किए हुए परकम्मा पार करते रहें, भवसागर पार करते रहें। नर्मदे है।